अब हम देखते हैं कि हमारा जो रिस्पॉन्स है, जब भी कभी भी हम कोई रिक्वेस्ट हैंडल करते हैं और रिस्पॉन्स सेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये लॉगिन वाला अगर सेंड करता हूँ, तो मेरे पास एक यूनिवर्सल फॉर्मेट होना चाहिए जिस फॉर्मेट में मुझे डेटा मिले। फ्रंट एंड पे भी अगर कोई डेवलपर चेक करे तो उसको डेटा को हैंडल करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कभी भी अपने प्रोजेक्ट का जब भी आप कोई एरर सेंड कर रहे हो या कोई 200 का मैसेज सेंड कर रहे हो या कुछ भी मैसेज सेंड कर रहे हो, तो उसका यूनिवर्सल फॉर्मेट होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक यूनिवर्सल फॉर्मेट बनाऊँ, कोशिश करूँ बनाने की, तो मेरा यूनिवर्सल फॉर्मेट क्या हो सकता है। मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, रिस्पॉन्स डेटा के नाम से, ठीक है। और इस रिस्पॉन्स डेटा में मैं सेंड करना चाहता हूँ क्या, मैं सेंड करना चाहता हूँ एक तो स्टेटस कि भाई मेरा स्टेटस क्या है, 200 है या 404 है, एरर है या क्या है, ठीक है। उसके बाद मैं सेंड करना चाहता हूँ भाई मैसेज, कि भाई जब भी कभी भी मैं अगर कोई रिस्पॉन्स सेंड करता हूँ तो उसका मैसेज सेंड करना ज़रूरी है कि चल रहा है कि नहीं। तो मैं मैसेज में सेंड करता हूँ दिस राउट वर्क नाइस, ठीक है। तो भाई ये राउट सही तरीके से वर्क कर रहा है। उसके बाद अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर मेरे पास डेटा है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई डेटा है तो मैं डेटा सेंड करूँगा इन फॉर्मेट ऑफ ऑब्जेक्ट, इन फॉर्मेट ऑफ एरे, अकॉर्डिंग टू माय नीड, ठीक है। तो सपोज करो मैंने एक ऑब्जेक्ट ही सेंड किया और इसमें एज अ मैंने टेक्स्ट दे दिया, या फिर मैंने यूज़र नेम दे दिया, यूज़र नेम मैंने इसमें दे दिया, ठीक है। यूज़र नेम मैंने दे दिया टाइम टू कोड, ठीक है, मैंने ये यूज़र नेम दे दिया एज डेटा। और अगर बाई चांस अगर हमारे पास कोई एरर आ जाता है, ठीक है, तो सेम एरर का भी यही फॉर्मेट होना चाहिए। अब एरर का फॉर्मेट क्या, यूज़र नेम मैंने दिया, ठीक है। और इस एरर फॉर्मेट में क्या आ जाएगा मेरे पास, यूज़र नेम नॉट वैलिड, ठीक है। तो ये इस तरीके से मेरे पास एरर आ जाएगा। अभी मैं एरर हटा देता हूँ क्योंकि मैं 200 रिस्पॉन्स सेंड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी एक बार इसको टर्मिनल पे एक बार ये हो चुका है, चेंज रीस्टार्ट हो चुका है। तो अब इसको लॉगिन एपीआई सेंड करता हूँ, ठीक है। तो मुझे ये चेंजेस नहीं दिखे, वाई ऑथ, ठीक है। ये भी हो सकता है मुझे दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ जाए। npm स्टार्ट करता हूँ, ओके, हाँ, नहीं दिखा क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड नहीं किया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स डेटा सेंड कर देता हूँ, सेव करता हूँ, बढ़िया। अब ये चल जाएगा। मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ तो मेरे पास देखो एक बिल्कुल क्लीन फॉर्मेट में यहाँ पे डेटा आ गया, मुझे स्टेटस पता चल रहा है, मुझे मैसेज मिल गया और मेरा ये डेटा है, ठीक है। कई बार यहाँ पे मेटा डेटा भी ऐड करते हैं जिसमें हम पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस और नंबर, टोटल नंबर ऑफ डेटा देते हैं। अगर हम कोई लिस्ट सेंड कर रहे हैं, जैसे यूज़र की लिस्ट सेंड कर रहे हैं, तो वो तो बात की बात है। अभी अब एक बार हम देख लेते हैं कि बैड रिक्वेस्ट कैसे हैंडल करें। तो ये मैंने 400 रिक्वेस्ट भेज दिया और यहाँ भेज देता हूँ इनपुट नॉट वैलिड, कि जो हम डेटा भेज रहे हैं वो वैलिड नहीं है, और डेटा को हाइड कर देता हूँ और इसको शो कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूज़र नॉट वैलिड, इसे सेव करता हूँ। तो ये टर्मिनल में आएगा, रिफ्रेश हो ही गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट, तो ये देखो एरर आ गया हमारे पास और ये रिक्वेस्ट आ गई है हमारे पास। वन सेक, यहाँ पे डॉट स्टेटस भी लगाना पड़ता है, ठीक है। स्टेटस 400 मैंने लगाया, सेव किया और इसे सेंड किया, तो यहाँ पे भी 400 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्टेटस लगाना पड़ता है। तो ये फॉर्मेट एक तरीके से रखना चाहिए कभी भी हम कोई डेटा सेंड कर रहे हैं तो। लेकिन इतना बड़ा बड़ा कोड मैं बार बार तो नहीं लिखूंगा, ठीक है। इसको सेंट्रलाइज करने के लिए, इस कोड को एक जगह रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक हेल्पर फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका ये है, मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ हेल्पर फंक्शन के नाम से, हेल्पर के नाम से, और यहाँ पे index.js करके एक फाइल बना लेता हूँ और यहाँ पे एक एक्सपोर्ट फंक्शन कर देता हूँ। क्या कर दूंगा, सेंड रिस्पॉन्स, RES कर देता हूँ सेंड रिस्पॉन्स के नाम से। और मुझे सेंड रिस्पॉन्स में क्या चाहिए, मुझे एक तो चाहिए, मुझे स्टेटस चाहिए, ठीक है।
मुझे चाहिए डेटा, करेक्ट, मुझे चाहिए डेटा, और मुझे क्या चाहिए, एरर, ठीक है, और क्या चाहिए, मैसेज चाहिए। ये 4 चीज़ें चाहिए, है ना। ये 4 चीज़ें मुझे चाहिए अगर मुझको रिस्पॉन्स सेंड करना है तो। लेकिन एक बार हम देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से हम कोड करें, ठीक है ना। सपोज करो मेरे पास डेटा तो आ गया, लेकिन किस तरीके से उसको मैनेज करूँगा, ठीक है, तो उसका कोड एक बार देख लेते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से अभी कट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेटस कोड, स्टेटस कोड। बाय डिफ़ॉल्ट में मैं अपना स्टेटस कोड 200 रखता हूँ कि अगर मैंने कुछ भी स्टेटस कोड का नहीं दिया रिस्पॉन्स, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा स्टेटस कोड क्या रहेगा, 200 रहेगा। यहाँ पे मैसेज एज पैरामीटर ले लेता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट मेरा मैसेज ये एम्प्टी रहेगा, एंड डेटा ले लेता हूँ, और डेटा बाय डिफ़ॉल्ट मेरा क्या रहेगा, नल रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ रिस्पॉन्स डेटा के नाम से, ठीक है। रिस्पॉन्स डेटा ले लिया मैंने। अब इसके अंदर मुझे क्या डालना है, इसके अंदर मुझे डालना है कि भाई सक्सेस, ठीक है, कि भाई मेरा डेटा सक्सेस है कि नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है। वो मुझे कैसे पता चलेगा, वो मुझे पता चलेगा अपने स्टेटस कोड से, ठीक है। इफ़ स्टेटस कोड इज इक्वल टू 200, ठीक है, इफ स्टेटस कोड इक्वल टू 200 देन ट्रू, एल्स फॉल्स। मैं ये कंडीशन दे सकता हूँ। अब ये तो मेरा टर्नरी ऑपरेटर हो गया, ठीक है ना। इसको ऐसे, चलो इसको रिफैक्टरिंग हम बाद में करके देखेंगे, पहले जो कोड है वो कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा स्टेटस कोड कि क्या हो सकता है मेरा, सक्सेस ट्रू या हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। दूसरा पैरामीटर मैं क्या भेज सकता हूँ, मैसेज। ये 2 पैरामीटर हमेशा मेरे पास जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं इफ कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ अगर मेरे पास डेटा है, मुझे चेक करना है कि भाई मेरा डेटा है कि नहीं है। अगर मेरे पास डेटा है तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न res डॉट स्टेटस, यही होता है हमारा स्टेटस। और क्या, res डॉट रिस्पॉन्स, यहाँ ले लेते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। स्टेटस के अंदर मेरा क्या हो जाएगा, स्टेटस कोड, ठीक है। स्टेटस कोड मैंने डाल दिया, और उसके बाद मैं सेंड कर देता हूँ क्या, रिस्पॉन्स डेटा मुझे सेंड करना है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं सेंड करना चाहता हूँ रिस्पॉन्स डेटा, करेक्ट। तो अगर मेरे पास डेटा है तो इस तरीके से ये चला जाएगा, बट अगर मेरे पास डेटा नहीं है, लेट वैलिड स्टेटस कोड मैं चेक करना चाहता हूँ, वैलिड स्टेटस कोड को अगर मैं चेक करूँ तो वैलिड स्टेटस कोड मेरा क्या क्या हो सकता है, इन केस 200 है, ठीक है, 201 है, करेक्ट, एंटर। इफ वैलिड स्टेटस कोड इंक्लूड, ठीक है, स्टेटस कोड, स्टेटस कोड, अगर हमारा स्टेटस कोड इनमें से कोई एक है तब तो ये वैलिड है, यानी कि हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो होगा ट्रू। लेकिन अगर ये इनवैलिड हुआ तो उस केस में क्या करेंगे, ठीक है ना। अभी तो ये वैलिड है, तो हमारा जो रिस्पॉन्स डेटा है वो किस तरीके का जाना चाहिए, रिस्पॉन्स डेटा, रिस्पॉन्स डेटा के अंदर हमारा क्या डेटा होगा, स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ कर देते हैं। अभी तक जो हमारे पास रिस्पॉन्स डेटा है वो, कॉमा, जो हमारे पास डॉट डॉट डेटा है वो, ठीक है। ये कौन सा केस था, जब हमारे पास डेटा नहीं है, डेटा एम्प्टी है, हमारे पास क्या है, स्टेटस कोड और मैसेज है। ये कौन सी कंडीशन है, जब हमारे पास डेटा है, ठीक है। तो जब डेटा है तो हमने डेटा स्प्रेड करके भेज दिया, ठीक है। और जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स डेटा था अभी तक, हमारे पास क्या था, मैसेज और स्टेटस कोड, यानी सक्सेस ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अभी का रिस्पॉन्स। एल्स, अदरवाइज, अदरवाइज अगर हमारे पास डेटा नहीं है, ठीक है, इससे मैच नहीं होता तो हमारे पास एरर है, सिंपल सी बात है। तो हम क्या कर सकते हैं, एल्स के अंदर भाई रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डेटा के अंदर मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, एरर पैरामीटर ऐड कर सकता हूँ, और उसके अंदर मैं अपना डेटा सेंड कर देता हूँ जो मुझे एज फंक्शन मिलेगा, ठीक है। और एक बार मुझे ये सब मिल जाता है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न कर देता हूँ क्या, सेम यही चीज़,
स्टेटस कोड एंड रिस्पॉन्स डेटा। मैं यहाँ से ये रिटर्न कर देता हूँ, सिंपल। तो आई गेस कोड तो समझ ही आ गया होगा। ये कौन सा केस है? नॉर्मल स्टेटस एंड मैसेज केस, ठीक है। ये नॉर्मल मैसेज एंड स्टेटस कोड वाला है। ये हमारे पास कौन सा है? जब भी हमारा सक्सेस डेटा होता है, सक्सेस डेटा, ठीक है। और ये वाला कौन सा है? एरर डेटा वाला है, एरर डेटा वाला है, ठीक है ना। तो इसे फॉर्मेट कर देता हूँ। ये देखो हमारे पास ये डेटा हो गया इस तरीके का, मेरा पूरा का पूरा इस तरीके से ये फंक्शन हो गया। अब दूसरी चीज़ ये कि ये रिस्पॉन्स वाला कहाँ से भाई मैं लेके आऊँ? तो ये मैं इधर पैरामीटर से मांग लेता हूँ, ठीक है, रिस्पॉन्स। अब अगर अगर मुझे कभी भी डेटा सेंड करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ और मुझे कोई रिस्पॉन्स सेंड करना है, तो मैं इसको रिटर्न करने की जगह मैं क्या कर सकता हूँ? res, ठीक है, रिस्पॉन्स सेंड। फंक्शन का नाम हमने क्या बनाया था हेल्पर में? सेंड रिस्पॉन्स। ओके, सेंड res। देखो यहाँ से हमने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया है हेल्पर। हेल्पर के अंदर हमारा क्या था? index.js था, ठीक है। और इसमें से ये फंक्शन हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इस फंक्शन में हम एज अ पैरामीटर पहला कौन सा पास कर रहे हैं? रिस्पॉन्स पास कर रहे हैं। दूसरा कौन सा पास कर रहे हैं? स्टेटस कोड पास कर रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा 200 था, हम यही ले लेते हैं, स्टेटस कोड 200। मैसेज हम क्या पास कर सकते हैं? इनपुट नॉट वैलिड इन केस ऑफ एरर। ओके, इन केस ऑफ एरर में फिर हमें 400 पास करना पड़ेगा, मैसेज नॉट वैलिड, ठीक है। ये हमारा मैसेज हो गया। और अगर मुझे एज एरर सेंड करना है तो मैं एक एरर का वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट एरर, ठीक है, असाइन किया और यहाँ पे मैंने क्या भेज दिया? एरर भेज दिया, सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं थी इसमें। और मैं इसे एज अ ऑब्जेक्ट भेजता हूँ, ज़्यादा स्प्रेड करेगा ना ये अंदर जाके। और इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये कोड मेरा कितना सिंपल हो गया, देखने में भी, रन करने में भी, और हर तरीके से। अब एक बार देख लेते हैं यहाँ पे हमारा कोई एरर तो नहीं है। तो कंसोल में मैं यहाँ पे नीचे जाके देखो, कोई एरर नहीं है अभी तक हमारे पास। चलो अब इसको क्या करते हैं, पोस्टमैन पे एक बार लॉगिन वाली एपीआई को रन करके देखते हैं। तो देखो हमारे पास बिल्कुल फॉर्मेटेड डेटा आ रहा है। अगर मैं इसको 200 कर दूँ, ठीक है, 200 कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र नेम वैलिड, ठीक है। और यहाँ पे एरर की जगह मैं डेटा पास कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने डेटा पास किया और इनपुट इज़ वैलिड कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो ये मेरे पास 200 स्टेटस कोड यहाँ पे भी अपडेट हो गया और यहाँ पे भी सक्सेस ट्रू मैसेज एंड यूज़र नेम हमारे पास करेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। देखो यूज़र नेम मैंने एज अ ऑब्जेक्ट भेजा था, लेकिन इस फंक्शन ने क्या किया, इस फंक्शन ने इस डेटा को स्प्रेड कर दिया। तो वो मेरे पास क्या आया? एज अ की वैल्यू पेयर आया, ठीक है ना। तो ये स्प्रेड ऑपरेटर का काम, स्प्रेड ऑपरेटर को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और देखो स्प्रेड ऑपरेटर को एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम दो दो बार स्प्रेड कर रहे हैं और सिंगल एक ऑब्जेक्ट में हम इसको बाइंड कर दे रहे हैं, ठीक है ना, सिंगल एक ऑब्जेक्ट में बाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सेंड रिस्पॉन्स करने का। लेकिन हम इसको और ज़्यादा छोटा कर सकते हैं और ज़्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कंट्रोलर के 10 फाइल है। अब मैं 10 फाइलों के अंदर इसको बार बार इंपोर्ट नहीं करना चाहता, बार बार इसे इंपोर्ट करो 10 झंझट। फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर मुझे इसके अंदर चेंज करना पड़ गया कुछ, ठीक है, या इसकी फ़ाइल मूव करनी पड़ गई, तो मैं हर जगह जाके इसके फाइल के पाथ को तो चेंज नहीं करता फिरूंगा, है ना। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि मुझे बार बार इसमें रिस्पॉन्स वाला ये जो पैरामीटर है पास करना पड़ रहा है, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता कि मुझे ये बार बार पास करना पड़े। तो उसका क्या सोल्यूशन है? देखो इसका सिंपल सा एक सॉल्यूशन है कि हम क्या कर सकते हैं, मिडलवेयर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं राउट, जहाँ पे हमने स्टार्टअप के अंदर राउट डिफाइन किया था, यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं मिडलवेयर का यूज़ कर सकता हूँ। कब? जब हमारे सारे हेडर सेटअप हो जाएं, ठीक है, ऐप डॉट यूज़ के बाद क्या, यूज़ के बाद सेंड रिस्पॉन्स मिडलवेयर, एक नाम ले लेता हूँ मैं, ठीक है, सेंड रिस्पॉन्स मिडलवेयर के नाम से। और
इसको मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे ये हेल्पर फंक्शन की ज़रूरत नहीं है। हेल्पर फंक्शन क्या होता है कि इंपोर्ट करके कॉल करना पड़ता है, लेकिन मैं मिडलवेयर यूज़ करना चाहता हूँ, तो एक फोल्डर बना लेता हूँ मिडलवेयर के नाम से, ठीक है। मिडलवेयर के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे कौन सा मिडलवेयर ऐड करना है, रिस्पॉन्स का, रिस्पॉन्स डॉट एम डब्ल्यू मिडलवेयर डॉट जे एस, ठीक है। तो ये मिडलवेयर मैंने बना लिया। अब मिडलवेयर को बनाना है तो एक फंक्शन बनाऊंगा जिसे मैं एक्सपोर्ट कर सकूं, ठीक है। तो एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसे मैं एक्सपोर्ट करूँगा, और वो फंक्शन जो होगा मेरा, उस फंक्शन में मेरे को क्या मिलेगा, किसी भी मिडलवेयर में हमें रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और एक नेक्स्ट फंक्शन मिलता है कि हम मिडलवेयर को आगे आ, बढ़ा सकें, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक वो जो हमने फंक्शन बनाया था यहाँ पे, इसको यहाँ से निकालता हूँ, यहाँ से कंट्रोल एक्स किया, ठीक है, यहाँ गया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। प्लस मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो फंक्शन है, ये जो रिक्वेस्ट है, ठीक है, इस रिक्वेस्ट के अंदर एज अ क्या चला जाए, सेंड आर ई एस चला जाए, ठीक है। और यहाँ से इसका ये नाम हटा देता हूँ, ठीक है। अभी सब एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैंने क्या किया है कि ये मैंने एक मिडलवेयर बनाया है, करेक्ट। इस मिडलवेयर के अंदर आर ई एस रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स के अंदर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया सेंड रिस्पॉन्स। इस वेरिएबल के अंदर मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया है ये, ठीक है। इस फंक्शन को मैंने इसमें डिफाइन कर दिया। अब कभी भी मुझे ये फंक्शन यूज़ करना होगा, फॉर एग्जांपल मुझे पहले इसमें यूज़ कर लेता हूँ राउटर डॉट जी एस, ये रहा सेंड आर ई एस, इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ पहले। इंपोर्ट किया, ठीक है। इंपोर्ट करना है मुझे सेंड आर ई एस फंक्शन को इंपोर्ट करना है, तो हम कहाँ से, मिडलवेयर से, मिडलवेयर के अंदर यहाँ से, ठीक है। तो मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब कभी भी मुझे इस फंक्शन को अगर यूज़ करना है, इनकेस यूज़ करना है फॉर एग्जांपल ऑथ कंट्रोलर में, तो मुझे कुछ नहीं करना, रिस्पॉन्स डॉट सेंड आर ई एस करूँगा और यहाँ से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं। कितना सिंपल हो गया मेरा कोड। मुझे अब इंपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं, और क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स वाला ये पैरामीटर भी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ रिस्पॉन्स मिडलवेयर में जाऊँ तो यहाँ से मैं ये हटा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझको मिडलवेयर खुद प्रोवाइड करा रहा है ये चीज़, तो मुझे लेने की क्या ही ज़रूरत है। सही बात है। और एक बार मेरा ये सारा काम हो जाए तो मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई नेक्स्ट, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। रिक्वेस्ट को आगे बढ़ा दे, इसे फॉर्मेट कर दे, ठीक है। तो ये कुल मिला के मेरा मिडलवेयर हो गया। इस मिडलवेयर को हमने कहाँ पे सेट किया, पहले इसे डिलीट कर देता हूँ, हेल्पर फाइल की हमें ज़रूरत नहीं। इस मिडलवेयर को हमने कहाँ पे सेट किया, राउट डॉट जे एस स्टार्टअप फोल्डर के अंदर जितने भी हेडर फाइल्स हैं उनको सबमिट करने के बाद। लेकिन इन सब राउट से पहले हमें इस सेंड मिडलवेयर को ये डिफाइन करने से पहले सेंड करना, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो हमने अपना मिडलवेयर यहाँ सेटअप कर लिया, और कंट्रोलर में हमने आर ई एस डॉट सेंड रिक्वेस्ट कर लिया, 200 रिस्पॉन्स जो भी हमें भेजना था भेज दिया। और अब हमें कुछ इंपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं, आर ई एस डेटा सेंड करने की भी ज़रूरत नहीं। एक बार कंसोल पे देख लो कि भाई कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। अब पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करके देखता हूँ, भाई देखो बिल्कुल सही तरीके से मेरा वर्क कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे अगर मल्टीपल डेटा सेंड करना है, ठीक है, मुझे एक एरे सेंड करना है, इस एरे के अंदर एक और ऑब्जेक्ट सेंड कर देता हूँ, पासवर्ड, ठीक है ना, पासवर्ड, ठीक है। मैं लिखता हूँ पासवर्ड इज करेक्ट, ठीक है। सेव किया। अब अगर मैं इसे सेंड करता हूँ तो देखो ये मेरे पास क्या आ गया, स्प्रेड करके आ गया, एक ऑब्जेक्ट जो कि स्प्रेड करके आ गया। लेकिन हाँ जी, स्प्रेड करके आ गया, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम इसको रैप कर दो, ठीक है, किस तरीके से हम डेटा सेंड कर सकते हैं। अब ये मैंने डुअल ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसके अंदर मैं क्या बनाता हूँ, इनपुट। ये मैंने इसको इनपुट के अंदर असाइन कर दिया,
फॉर्मेट कर दिया। तो मेरा डेटा कुछ इस तरीके का है कि ये इनपुट है, इनपुट के अंदर ये 2 वेरिएबल है, इसे सेव किया। और अब अगर मैं डेटा सेंड करूँ, 1 मिनट, अब अगर डेटा सेंड करूँ तो इस तरीके से आएगा। देखो डेटा, डेटा के अंदर क्या है मेरा, ये इनपुट वैलिडेशन वगैरह है, ठीक है ना। तो मेरे को लगता है कि ये तो हो चुका है भैया, सेंड रिस्पॉन्स का एक ग्लोबल आर्किटेक्चर स्टार्ट क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से आप कभी भी अगर कोई ग्लोबल मैसेज या एरर सेंड करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो।